आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। दोस्तों, सायोनी घोष ममता दीदी से बागी होने के बाद पहली बार कैमरे पर बोली हैं। पहली बार बागी होने की सच्चाई कैमरे पर आ गई है। सायोनी घोष ने तमाम तरह के बयान बंगाल चुनाव में दिए थे। एक बयान काबा मदीना, जिसने ममता दीदी की लंका लगा दी। योगी आदित्यनाथ ने काबा मदीना का जवाब सायोनी घोष को ऐसा दिया था, बंगाल की हवा बदल गई थी, बंगाल की फिजा बदल गई थी, चारों तरफ योगी आदित्यनाथ की दीवानगी छा गई थी। लेकिन काबा मदीना के बाद सायोनी घोष का एक और बयान था, जिसे लेकर अब सायोनी घोष जो है नए विवाद में फंस गई हैं। सायोनी घोष जब एयरपोर्ट पर देखी गई, एक मीडिया कर्मी ने सायोनी घोष से डायरेक्ट पूछ लिया कि आप तो कहती थी कि मैं चड्डा नहीं चड्डी बन जाऊं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। ममता बनर्जी ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि सायोनी घोष भी उनके साथ ऐसा कर सकती हैं। एक अकेली सायोनी घोष के चक्कर में पूरी ममता बनर्जी की टीएमसी, ममता दीदी का राजनीतिक कैरियर बर्बाद हो गया है। काबा मदीना का जवाब योगी आदित्यनाथ ने ऐसा दिया था कि बंगाल की फिजा बदल गई थी, लेकिन सायोनी घोष का वो बयान कि मैं चड्डा नहीं जो चड्डी बन जाऊं, अब उन्हीं के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जैसे ही टीएमसी से सायोनी घोष बागी होती हैं, मीडिया कर्मी उनसे एयरपोर्ट पर पूछ लेते हैं क्या हुआ आपका वो वादा, क्या हुआ आपका वो इरादा। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे सायोनी घोष जो हैं अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गई हैं। बागी होने के बाद पहली बार कैमरे पर बोली सायोनी घोष, चड्ढी वाले बयान पर दे दिया जवाब, हिला दी ममता बनर्जी की जमीन। ममता दीदी ने सायोनी पर की कार्रवाई तो गुस्से से लाल हो गई सायोनी घोष। दोस्तों, जिस नेता को कभी ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सिपाही कहा जाता था, जिस चेहरे को टीएमसी का भविष्य बताया जाता था, आज उसी सायोनी घोष को लेकर बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा चल रही है। कैमरे के सामने आते ही उनसे एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने पूरे बंगाल में हलचल मचा दी। सवाल था उनके पुराने बयान को लेकर, जब उन्होंने कहा था कि वो दल बदलू राजनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में उनके नाम को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मीडिया ने सवाल पूछे, कैमरा चालू था, माइक्रोफोन सामने थे और सबको उम्मीद थी कि सायोनी घोष खुलकर जवाब देंगी, लेकिन जो जवाब आया उसने नए सवाल खड़े कर दिए। क्या सायोनी घोष सचमुच टीएमसी से नाराज हैं? क्या बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा खेल चल रहा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी की सबसे करीबी माने जाने वाली नेता अब चर्चा के केंद्र में है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से बंगाल की राजनीति में सायोनी घोष का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी वजह सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं नहीं है, बल्कि उनका वो बयान भी है जो उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में दिया था। जब पत्रकारों ने उनसे उनके पुराने बयान को लेकर सवाल किया था, तो घोष ने कहा कि वो इस विषय पर मीडिया को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है और वो जवाब अपने क्षेत्र की जनता को देंगी। यही बयान अब राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। सायोनी घोष लंबे समय से टीएमसी की प्रमुख युवा नेताओं में गिनी जाती रही हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी के लिए लगातार प्रचार किया। कई राजनीतिक विश्लेषक उन्हें पार्टी का उभरता हुआ चेहरा भी बताते रहे हैं। हाल ही के दिनों में उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए, जिनमें वो एयरपोर्ट पर दिखाई दी। मीडिया ने उनसे लगातार सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। इसी बीच सोशल मीडिया पर उनके पुराने इंटरव्यू और बयान वायरल होने लगे। विपक्षी समर्थक और राजनीतिक विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर पहले कुछ बातें कही गई थी तो अब उनका क्या मतलब निकाला जाए। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि सायोनी घोष का नाम लगातार क्यों विवादों और अटकलों के केंद्र में बना हुआ है। उनसे जुड़े पुराने मामलों की भी चर्चा दोबारा शुरू हो गई है। शिवलिंग पोस्ट विवाद से लेकर ईडी की पूछताछ तक पुराने मुद्दों को फिर से सोशल मीडिया पर उछाला जा रहा है। हालांकि घोष की ओर से अब तक किसी भी बड़े राजनीतिक फैसले या भविष्य की रणनीति को लेकर कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान नहीं आया। लेकिन दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि कौन किस पार्टी में है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि नेता अपने समर्थकों के सामने कितना जवाबदेह है। सायोनी घोष उन नेताओं में नहीं है जिन्होंने टीएमसी के लिए खुलकर प्रचार किया, ममता बनर्जी का बचाव किया और विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। यही कारण है कि आज जब उनके नाम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो आम कार्यकर्ता भी जवाब चाहता है। कई समर्थक पूछ रहे हैं कि आखिर पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या बदल गया? क्या ये सिर्फ राजनीतिक अफवाहों का दौर है? बागी होने के बाद पहली बार कैमरे पर बोली सायोनी घोष, चड्ढी वाले बयान पर भी दे दिया जवाब। ममता दीदी ने सायोनी घोष पर की कार्रवाई तो गुस्से से लाल हो गई घोष। क्या ये विपक्ष द्वारा फैलाया गया नैरेटिव है या फिर बंगाल की राजनीति में सचमुच कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह से नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सायोनी घोष का हर बयान अब राजनीतिक महत्व रखता है और बंगाल की राजनीति उस पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल सायोनी घोष ने साफ कर दिया है कि वो कुछ सवालों का जवाब मीडिया को नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता को देना चाहती हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो खुलकर सामने आती है या नहीं और बंगाल की राजनीति में उनकी अगली भूमिका क्या रहने वाली है। वैसे आपकी क्या राय है?
क्या सायोनी को खुलकर सामने आकर सभी सवालों के जवाब देने चाहिए? क्या बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बंगाल की हर बड़ी राजनीतिक खबर के लिए जुड़े रहिए अपना उत्तर प्रदेश के साथ।